हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका 4 लेयर पीसीबी डिजाइन के अंदर। तो जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, जिसमें कि मैं आपके साथ राउटिंग के ऊपर बात कर रहा था, बेसिक्स कुछ राउटिंग बताए थे पावर सेक्शन के बारे में। तो आज की वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम राउटिंग में और आगे जो पार्ट है पेंडिंग, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। कि कोशिश होगा कि हमारा नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है उससे दो तीन वीडियो और मेरे को लगेगा राउटिंग, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से हर एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ। वायर्स क्यों यूज कर रहा हूँ, क्यों मैं वायर्स को कम यूज कर रहा हूँ। ये मैं अगर टॉप लेयर पे बात करता हूँ कि जब मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने सेपरेटली लेयर 2 को जो मैंने था वो डेडिकेटली असाइन किया था फॉर पावर सप्लाई, एंड जो थर्ड लेयर थे उसको मैंने स्पेशली डिसाइड किया था कि वो मेरा ग्राउंड का प्लेन होगा। फिर भी हम टॉप लेयर पे क्यों राउटिंग कर रहे हैं, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो ये सब चीजें जब वन बाय पॉइंट करके डिस्कस करते हैं तो अंदर जाती है और वीडियो लंबी होती है, इसलिए मेरे को मल्टीपल पार्ट्स में वीडियो को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दिस, बट मेरा कोशिश ये होता है कि अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को जो कि कैसे हम राउटिंग कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, किस तरह से चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपके साथ बात करता रहता हूँ। बाकी चलो अपने लैपटॉप के ऊपर चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं पर और बात करेंगे आगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर किया था जिसमें कि मैं यहाँ तक राउट कर चुका था और आज की वीडियो में मैं इससे आगे राउटिंग करने वाला हूँ। टॉप लेयर्स को बनाया था सिग्नल्स के लिए, सेकंड लेयर जो था हमारा वो पावर था, थर्ड लेयर हमारा ग्राउंड था और फोर्थ लेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारा सिग्नल्स था अगेन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हमें कौन कौन से टर्मिनल ये जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिक आपके क्या है, सिग्नल्स के हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो पावर सेक्शन है उसको कवर अप करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सारे पावर के सर्किटरी हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टॉप लेयर पे कुछ राउटिंग कर रहे हैं पावर्स के, जो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारे सिग्नल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं या बोलो जो कंपोनेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कंपोनेंट है हमारा टॉप लेयर में। अगर मैं इसको बॉटम लेयर पे या फिर इनर लेयर पे लेकर के जाऊंगा, मेरे को मल्टीपल वाया की रिक्वायरमेंट होगी। और ये सेक्शन जो है मेरा, ये पूरा पावर सेक्शन है, तो हमें वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई नॉइस क्रिएट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि हमें मेजर फोकस करना होता है सेग्रीगेट करने के लिए सिग्नल्स को, कि सिग्नल और पावर आपस में आसपास में ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम टॉप लेयर पे ही रहेंगे, राउटिंग के लिए वायर को सिलेक्ट करेंगे। और ये हमारा है बेसिक, जो बोलूं अगर तो ये हमारा ग्राउंड, और ग्राउंड हमारा ग्राउंड प्लेन कौन, ऑरेंज कलर जो है ये हमारा ग्राउंड है बेसिक लेयर 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आकर के लेयर 3 को सिलेक्ट करेंगे। अगर बोलूँ तो यहाँ पे वैसे इनर लेयर 1 और इनर लेयर 2 दिखेगा। टॉप से बात करेंगे तो थर्ड लेयर पे है, तो हम इनर लेयर 2 को ग्राउंड कंसिडर कर रखे हैं। ठीक है, तो इस लेयर 3 पे आकर के हम क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पर से उठाएंगे और यहाँ पर लेके आएंगे। मुझे कनेक्ट इस ग्राउंड पे करना है, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, एक यहाँ पे प्लेस क्या करूंगा, ब्लाइंड वाया यूज करूंगा और उसके बाद मैं टॉप पे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ब्लाइंड वाया का काम क्या होता है, टॉप टू इनर या इनर टू टॉप। ठीक है, या बॉटम टू इनर या फिर इनर टू बॉटम। ठीक है, मतलब क्या होगा कि आपका आउटर साइड एक आपका वाया यूज होगा, तो वो होगा आपका ब्लाइंड वाया। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे इसको लेके आते हैं। ठीक है, राउटिंग थोड़ा सा खूबसूरती के साथ करो कि इट लुक्स टू गुड और देखने में काफी सही भी लगे। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया इनर लेयर पे काम। अब क्या है, अब देखो ग्राउंड, ये वाया वाया हमारा टॉप लेयर पे है, इनर लेयर पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी वाया को यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप लेयर पे आकर के वायर को सिलेक्ट करके यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे वाया पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। बट अब क्या है, ये 3v8 है और 3v8 मेरे को कनेक्ट करना है, तो ये टॉप पे ही कंपोनेंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि आप वायर वगैरह के थिकनेस को कैसे डिसाइड कर रहे हो, जो कॉमन है। देखो वायर की जो थिकनेस होती है ये डिपेंड करता है करंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं एक जनरल जो बोलूं वो हम थिकनेस लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कोई 3 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, इस 3.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, इस तरह के हम सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम बहुत ज्यादा वरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चारों आपस में शॉर्ट है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बीच वाले को ही ले लेता हूँ इसके। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसी तरह से हम आते हैं 5 वोल्ट पे, तो 5 वोल्ट के भी आपके सारे कनेक्टर क्या है, यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये 5 वोल्ट यहाँ पे भी टॉप पे ही है, तो हम इसे भी क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए आगे चल करके प्लान कर रहा हूँ एनालॉग सर्किट। और अगर बात करें हम तो
नेटवर्क एनालिसिस इस पे भी मैं आपके लिए वीडियो शूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन होगा। उसके बाद हम ये यूज करें, ये सारे क्या है, ये सारे डीकपलिंग कैपेसिटर्स है यहाँ पे, जो कि हमेशा आपको कोशिश करना है कि पावर के नजदीक लगाओ। तो जहां से पावर सोर्स है वहीं मैं वहीं पे कनेक्टर कनेक्टर के पास ही कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है काम हमारा, अब ये 3v3 आउटपुट है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। बट ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, पावर पे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाया है, पावर प्लेन मेरा लेयर 2 पे है, तो मैं लेयर 2 पे आकर के यहाँ से वायर लेकर के इसको कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि थ्रू होल वाया में क्या होता है आपको पता है कि थ्रू होल वाया जो होता है वो आपका टॉप टू बॉटम होता है, आप कहीं भी कनेक्ट करो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ थोड़ा सा, और ये तो आपके अलाइनमेंट का पार्ट है, ये तो आप आगे चल करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बाद में भी देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ पे लेकर के आऊंगा और इसको इस तरह से दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा इनर लेयर पे है। अभी मैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से इसको प्रॉपर अलाइन करूंगा। अभी हमारा मेजर फोकस जो है वो है क्या, जो कंपोनेंट्स बचे हुए हैं उनको आपस में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो ये लाइंस आ रहे हैं। अब हमारा क्या है, एक है नेक्स्ट हमारा 5 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट यहाँ कनेक्ट होगा। अब 5 वोल्ट आपको पता है कि मैंने इनर लेयर पे ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं 5 वोल्ट को इनर लेयर पे उठाऊंगा और यहाँ से मैं सीधा इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये कौन सा है, ये है हमारा J13। ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो ये अगर बात करें तो ये कौन सा है, J13 पिन नंबर 3। आई थिंक इसके लिए हमें एक बार स्कीमेटिक को देखना पड़ेगा। तो एक बार स्कीमेटिक देखते हैं कि क्या बोल रहा है स्कीमेटिक। कौन सा पिन था हमारा बेसिक, J19 का पिन नंबर 13, सॉरी पिन नंबर 3, J19 पिन नंबर 3 ये रहा। तो ये पिन नंबर 3 जो है हमारा, ये पोटेंशियो मीटर से बेसिक हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका जीपीआई वगैरह कोई काम नहीं है बेसिक, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इनर लेयर से ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो कौन सा पिन था हमारा, ये पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये घबराना नहीं देख करके कि ये वायर मैं सीधा सीधा सब खींच दे रहा हूँ केवल, ये ऐसा नहीं होगा। इसको प्रॉपर तरीके से हम राउट करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैं ये काम कर रहा हूँ। अब इसमें से अगर हम देखें कि हमारे, अब हम एक काम करते हैं, हम ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। टॉप पे आते हैं क्योंकि ये कंपोनेंट टॉप पे है। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड इस ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बोले तो हमारा ये 5 वोल्ट ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड को इस ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो हम एक काम करेंगे, हमारा ग्राउंड जो है वो लेयर 3 पे है, ठीक है। अगर बात और अगर बोलूँ तो इनर लेयर 2 के ऊपर है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो ग्राउंड है हमारा, इसको मैं यहाँ से लेके आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इसको मैं इनर लेयर 2 पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, और ठीक है, ये बॉटम लेयर आपके है, ठीक है। बट इसको मैं क्या करूंगा, मैं बॉटम लेयर नहीं कर करके इसको सिलेक्ट करके मैं इसके लेयर को क्या करूंगा, इनर लेयर 2 पे करूंगा कनेक्ट, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हमारा ये आपस में ये कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये ग्राउंड प्लेन है, तो इस ग्राउंड प्लेन को तो मैं इनर लेयर 2 पे ही रखूंगा, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, वायर। और अगर आपको एक चीज और बताऊं तो मैं एक चीज अभी इसमें और चेंज करने वाला हूं। अगर इस राउटिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो क्या चीजें मैं चेंज करूंगा, वो चीजें मैं चेंज करूंगा यहाँ पे जो मैंने ये कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, जो मैंने टॉप लेयर पे रखा है। क्योंकि जब मैंने पावर के लिए एक सेपरेट प्लेन अगर यूज कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है कि मैं टॉप पे रखूँ, ठीक है। इसको मैं इनर लेयर पे ही रखूंगा। तो ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये इसे मैं ऊपर ही रखूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई सिग्नल्स तो है नहीं। और अगर मैं अंदर से लेके आऊंगा तो फिर टॉप लेयर के लिए मेरे को यहाँ पे एक वाया कनेक्ट करना होगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आप भी सोच सकते हो, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम इनर लेयर 1 पे आते हैं, क्योंकि हमारा ग्राउंड पावर प्लेन है इनर लेयर 1 जो है। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर से वायर मिस हो गया।
तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ प्लेस कर दिए, यहाँ से यहाँ प्लेस कर दिए, ठीक है। उसी तरह से सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे कनेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया, और इस ये ग्राउंड प्लेन है तो मैंने इसको ग्राउंड के लिए ग्राउंड पे ही रखा है, ठीक है। अब क्या है देखो, अब ये आपको कंपोनेंट टॉप लेयर पे है, देखो समझना बात को कैसे राउटिंग करना है। कंपोनेंट मेरे कहाँ है, टॉप पे है। ये वाया जो है, ये जो कनेक्टर है थ्रू होल, ये तो टॉप पे भी है, बॉटम पे भी है, इनर पे भी है, नो इश्यू। अब ये बताओ कि इस ग्राउंड के लिए अगर मैं इनर लेयर को स्पेसिफिक करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या एडवांटेज मिलेगा, कमेंट करके बताओ फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर ऐसा होता है कि इस ग्राउंड प्लेन को अगर मैं ग्राउंड प्लेन से ही लेकर के आऊं, मैं एक बार आपको राउट करके दिखाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको मैं लेकर के आता हूँ, अब मैं इसको इस पे कनेक्ट करना चाहूंगा, ये कनेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये है इनर लेयर कंपोनेंट है टॉप लेयर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरे को एक वायर की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जिसको कि मैं चाहूं कि चलो इसको मैं बॉटम लेयर इनर लेयर पे रखने की रिक्वायरमेंट है मेरे को, ठीक है। तो इसके लिए क्या बेहतरीन ऑप्शन है कि मैं टॉप लेयर पे आऊंगा, ठीक है, और डायरेक्ट इसको उठा करके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, मेरा जो सर्किट है, जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो डिजाइन होगा, उसमें एक चीज का ये खर्चा बचेगा, मतलब एक खर्चा की बात नहीं होती है, अब आपको एक ड्रिल नहीं करने पड़ेंगे, आपके पीसीबी में एक होल नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई सिग्नल है नहीं तो मेरे को कोई इशू भी नहीं है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे राउट हो गया। अब और कौन से कंपोनेंट है, ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा इधर हो गया, ये ग्राउंड प्लेन है, इस ग्राउंड को यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो चीजें आपको समझने के लिए मैं इतना डेप्थ में चीजें बता रहा हूं, जो पॉइंट लग रहा है मुझे कि नहीं इसको ये समझने की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब देखो, ठीक है, तो ये इतना हमारा यहाँ पे काम हुआ। अब क्या है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा ये नेट, ये D3, और ये D3 के पास आई थिंक ये एक इंडक्टर से कनेक्ट होगा, ठीक है। और D3 कैथोड है, बेसिक L1 इंडक्टर है। इंडक्टर को अगर हम एक बार स्कीमेटिक के अंदर देखें तो इंडक्टर को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इंडक्टर हमारा पावर के लिए है, ठीक है, पावर के लिए नॉट एट ऑल। तो हम 3v3 के लिए अगर बात करें तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक वाया की, ठीक है, वाया मैं यूज कर लूंगा क्योंकि मेरे को यूज एट द एंड करना ही होगा, ठीक है। तो हम इनर लेयर 1 पे आते हैं, और यहाँ से वायर लेकर के हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह से लेकर के आएंगे और ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक पावर प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कि ये जो हमारा वायरिंग है इसको मैं अच्छे उठा के ऊपर करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राउटिंग के ऊपर और बात करेंगे, और बेहतरीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जीपीआईओ वगैरह के ऊपर भी जाएंगे। 7 सेगमेंट है जीपीआईओ है, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी आपने एलटीएम का भी सीरीज मेरे देख रहे हो कि चल रहा है, एलटीएम का सीरीज है, उसमें भी 8-9 वीडियो आ चुके हैं। तो एलटीएम पे भी सीखना चाहते हो तो जा करके सीख सकते हो, वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।